नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिल चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा झीके में रख दिया और सोचा चाँद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले जब माँ खाएगी तब हम भी खा लेंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो वह भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा आज तो अभी कोई भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं, तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोबले से पत्नी को मारा। धोबला टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश भगवान को याद करके पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे धोबना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा देती थी आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा झीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। वह बोली मेरे घर में जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले कहाँ पोंछूं। अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग कर रहे हैं, मेरे सर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों से चाची को बुलाने के लिए भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए वह बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या ना चुके पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली बेटा बहुत दिन तक तेरे माँ के घर काम कर लिया, अब तुम अपने माँ को मेरे वहाँ काम करने के लिए भेज दिया करना। बच्चे घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और पूछा यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहा भला मानस, मैं आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मारूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली गणेश जी महाराज जी, देवरानी के घर तो आप सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो मेवा डालकर घी का चूरमा बनाकर झीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले कहाँ निपटूं। जेठानी बोली उसके वहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी पूछे अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली उसका तो गंदा माथा था, मैं तो चमेली का तेल लगाई हूँ, मेरे माथे पर पूछ लीजिए।
धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैल गई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, पर तेरा मन नहीं भरा। देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और लोभ से तूने जो किया, यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।